जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे इस आध्यात्मिक सफर में, जहां हम समझ रहे हैं गीता के प्रत्येक अध्याय का सार। पिछले अध्याय में हमने ज्ञान योग को जाना और आज हम जानेंगे कर्म योग, यानी ऐसा कर्म करने का मार्ग जो हमें बंधन से मुक्त कर देता है। अर्जुन अभी भी द्वंद में है। अध्याय 2 में श्री कृष्ण ने उसे आत्मा की अमरता और कर्म करने की आवश्यकता समझाई थी, लेकिन अब अर्जुन उलझन में पूछता है, हे माधव, यदि आपको लगता है कि ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे युद्ध जैसे कर्म में क्यों लगा रहे हैं? यहीं से कर्मयोग की गहरी शिक्षा शुरू होती है। कृष्ण बताते हैं, संसार में कोई भी क्षण ऐसा नहीं जब हम बिना कर्म के रह सके। यह शरीर भी अपने स्वभाव से कर्म करता ही रहता है। श्वास लेना, चलना, सोचना सब कर्म ही है। कृष्ण कहते हैं, कर्म करने से ही मनुष्य की प्रगति होती है और कर्म त्याग देने से केवल आलस्य आता है। यह संसार कर्मों के द्वारा चलता है। यदि हम अपना कर्तव्य छोड़ दें तो समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा। जैसे सूर्य अपनी किरणों से, बादल अपनी वर्षा से और धरती अपने अन्न से सेवा करते हैं, वैसे ही हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। कृष्ण स्पष्ट करते हैं, कर्म करते समय फल की आसक्ति ही हमें बंधन में डालती है। यदि हम कर्तव्य को ईश्वर अर्पण भाव से करें तो वह कर्म हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। यहाँ वे यज्ञ की महिमा बताते हैं। प्राचीन काल से ऋषियों ने यज्ञों के माध्यम से प्रकृति और समाज में संतुलन बनाए रखा। यज्ञ का अर्थ केवल हवन नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा और परोपकार भी है। जब हम बिना स्वार्थ के दूसरों के लिए काम करते हैं, वही असली यज्ञ है। कर्म ना करने के परिणाम कृष्ण कहते हैं, यदि मैं भी कर्म ना करूं तो तीनों लोकों का विनाश हो जाएगा। ईश्वर भी निरंतर कर्म में लगे रहते हैं। सृष्टि का संचालन, जीवों का पालन सब उनका कर्म है, परंतु वे उसे बंधते नहीं। इसलिए हमें भी अपने कर्म बिना मोह और अहंकार के करने चाहिए। ज्ञानी और अज्ञानी का दृष्टिकोण। ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहकर भी अपने मन को ईश्वर में लगाता है और दूसरों को भी प्रेरित करता है। अज्ञानी व्यक्ति मोह में फंसकर कर्म करता है और फल के बंधन में पड़ता है। कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी को चाहिए कि वो अज्ञानी का उपहास ना करे बल्कि उसे धीरे धीरे सही मार्ग दिखाए। कर्म योग का सार। कृष्ण के अनुसार कर्तव्य करो बिना फल की चिंता के। ईश्वर अर्पण भाव से करो ताकि मन पवित्र हो। समाज के कल्याण हेतु करो ताकि दूसरों को भी प्रेरणा मिले। यही कर्म योग है। काम करते रहो पर मोह और लाभ में फंसे बिना। कर्म योग का समापन। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का रहस्य समझाया कि हम चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, हमारा कर्तव्य निभाना ही सबसे बड़ा धर्म है। फल की चिंता छोड़कर ईश्वर अर्पण भाव से कर्म करने वाला व्यक्ति न केवल इस जीवन में सुखी रहता है बल्कि जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। तो आइए हम भी अपने जीवन में कर्म योग अपनाएं, कर्तव्य करते रहे, मोह और आलस्य को दूर रखें और हर कार्य भगवान को समर्पित करें। यही जीवन का सच्चा मार्ग है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। अगले अध्याय में हम जानेंगे ज्ञान और कर्म के मेल से कैसे व्यक्ति का मार्ग खुलता है। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।